मेरी ये स्टोरी आप लोगों को शेयर करने का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि जो लोग सोचते हैं कि पीसीओडी क्योर नहीं हो सकता या फिर जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं उन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल हार मत मानिए। पीसीओडी क्योर होता है और आप कंसीव भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा पेशेंस। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ पीसीओडी के बारे में। मैं अपनी पीसीओडी जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये स्टोरी शेयर करने का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि बहुत सारे लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं या फिर उन्हें लगता है कि शायद ये क्योर नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं भी एक टाइम में ऐसा ही मैं भी सोच रखती थी। मुझे भी लगता था कि पीसीओडी क्योर नहीं होगा, मुझे कंसीव नहीं होगा। लेकिन एक टाइम आता है कि मेरा पीसीओडी भी क्योर होता है और साथ ही साथ मुझे कंसीव भी होता है। तो मुझे लगता है कि मेरा मेरा ये जो स्टोरी है वो बहुत लोगों को मोटिवेट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक टाइम में सक्सेस स्टोरी को देखती थी और तब जाके मुझे मोटिवेशन मिलता था कि नहीं, अगर इन लोगों को कंसीव हो सकता है तो मुझे क्यों नहीं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी जो शादी है वो 2018 में हुई थी और मुझे पीसीओडी शादी के जस्ट 4-5 महीने बाद ही डिटेक्ट हो गया था, क्योंकि मुझे काफ़ी पेन रह रहे थे लोअर एब्डोमेन में। मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया जिसमें पीसीओडी डिटेक्ट हुआ था। तो उस समय मुझे पीसीओडी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और डॉक्टर ने भी कहा कि ये बहुत ही कॉमन केस है, आजकल हर लड़कियों को इस तरह की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने 2-3 महीने की मुझे मेडिसिन दी थी और मैंने उसे कंटिन्यू किया और उसके बाद मुझे पेन नहीं रहने लगा था और मुझे लगा कि मेरा पीसीओडी ख़त्म हो गया है, बट ऐसा नहीं था। 3 से 4 महीने बाद क्या होता है कि मेरा वो पेन फिर से शुरू होता है और मैं ना फिर से डॉक्टर के पास जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो मैं देखती हूँ आगे क्या होता है। 2 महीने 3 महीने गुजर जाते हैं इस तरह से, बहुत ज़्यादा मुझे पेन होने लगता है। तो धीरे धीरे मेरा जो पेन का लेवल था वो इतना ज़्यादा हाई होने लगता है। डॉक्टर ने मुझे पेन किलर दिया था कि अगर आपको पेन हो तो ये एक दवा लेनी है, बट मेरा पेन इतना ज़्यादा था कि मैं एक दिन में 4 से 5 पेन किलर ले रही थी। मतलब हर 4 घंटे में मुझे पेन किलर की ज़रूरत हो रही थी। एक मेडिसिन लेने के बाद जब तक वो वर्क करता, मतलब 1 घंटे टाइम लग जा रहे थे पेन को कुछ ठीक होने में, और फिर 3 घंटे बाद मुझे फिर से वापस उतना तेज़ पेन हो रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं है और मुझे ना डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी और मैं रांची में एक डॉक्टर हैं जिनको मैंने दिखाया। और मैं जैसे उनके पास जाती हूँ, उन्होंने एंडोस्कोपी किया जिसमें सिस्ट है, जो कि मुझे बहुत पहले से ही पता था। तो उन्होंने कहा कि आपको सिस्ट है और ये नॉर्मल नहीं है। मैं 2-3 महीने का मेडिसिन दे रही हूँ, उसके बाद अगर ठीक नहीं होता है तो आपको लैप्रोस्कोपी करनी पड़ेगी। और उस वक्त मुझे लैप्रोस्कोपी के बारे में भी कुछ नहीं पता था, बट मैंने उनसे पूछा ये क्या होता है। उन्होंने कहा कि ये लेज़र के थ्रू ड्रिल करके, मतलब ऐसा कुछ बताया किस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं सिस्ट का। और उसके बाद मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। मुझे लगता है कि पता नहीं ये मतलब क्यों मेरे साथ इस तरह से हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। मेडिसिन के साथ साथ मुझे बहुत घरेलू उपाय, जैसे कि मुझे एक्सरसाइज करने को कहा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे वॉक करने को कहा। उन्होंने मुझे समझाया कि एक लाइफस्टाइल रिलेटेड इशू है और आप इसे खुद से अच्छे से क्योर कर सकते हो। बट मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, मैं बस एक मेडिसिन की भरोसे थी और मैं कुछ भी नहीं कर रही थी उस समय। और 2-3 महीने गुजर जाते हैं मुझे दवा खाते हुए, और डॉक्टर ने मुझे इनफर्टिलिटी के बारे में भी समझाया था कि जिसे पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है तो उसे थोड़ी सी दिक्कत होती है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि पीसीओडी वाले मतलब कंसीव नहीं कर सकते हैं, बट उन्होंने ये कहा था कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और 2-3 महीने जब मेरा मेडिसिन चला और सब कुछ नॉर्मल नहीं रहा, तब मैं थोड़ा डर गई थी। लेकिन
उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, पीसीओडी ठीक हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझसे कहा है तो मुझे खुद से करना चाहिए। और उसके बाद मैं खुद से बहुत ज़्यादा गूगल और यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। और मैंने जितना गूगल किया, मुझे जितना समझ आया, मैंने मतलब कहते हैं ना, वो एड़ी से चोटी तक का ज़ोर मैंने पूरा लगा दिया कि नहीं, मुझे इसे क्योर करना है। तो मैंने एक्सरसाइज किया, मैंने आयुर्वेदिक चीज़ें जो कि मुझे पता चली, वो सारा कुछ मैंने किया। और उसके बाद मुझे 2 से 3 मंथ बाद कंसीव होता है। और फिर एक होता है ना डर मन में, कि मुझे भी लग रहा था कि मेरी शादी को भी 2 साल हो चुके थे, और मुझे कहीं न कहीं ये डर हो गया था। मैंने पहले इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, अभी शादी को 2 साल हो रहे हैं, कौन-सा बहुत टाइम हो गया है। बट क्योंकि डॉक्टर ने मुझे समझाया जिस तरह से कि इसमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, तो मैं थोड़ा डर गई थी। और जैसे ही मुझे कंसीव होता है तो फिर मुझे लगा कि चलो, मैंने इसे क्योर कर लिया। तो मैंने 6 मंथ में मेरा पीसीओडी को क्योर किया था। मुझे याद है जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने 3 मंथ्स का मुझे मेडिसिन दिया था। उसके बाद मैं 3 मंथ मैंने खुद से ट्राई किया, एक्सरसाइज करके अपना वेट कम किया, मैं अपना डाइट को ठीक किया। उसके मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि जिन लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जो लोग कंसीव करना चाहते हैं और जिन लोगों को कंसीव नहीं हो रहा है, तो मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मुझे भी पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, और मैं भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। मुझे भी लग रहा था कि शायद ये ठीक नहीं होगा या मुझे कंसीव नहीं होगा। बट मैंने अपने आप को थोड़ा-सा मोटिवेट किया और अपना लाइफ़स्टाइल चेंज किया। उसके बाद मेरा पीसीओडी क्योर हुआ। उसके और साथ-साथ मेरा बेबी भी अभी 3 साल का है। तो आप लोग बिल्कुल हार मत मानिए, और पीसीओडी बिल्कुल क्योर होता है। आप बस अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, आपका पीसीओडी बिल्कुल क्योर होगा। अगर मेरे इस वीडियो से किसी एक की भी हेल्प होती है तो मैं मेरा ये वीडियो बनाना सफल रहेगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।